जरा देखे तो सही, आपको एक अकल्प्य अनुभव होगा, कल्पना बाहर का अनुभव होगा। और मैं साथियों सालों से मेरा ह्यूमन रिसोर्स के ही पर काम करने का मेरा नौबत आई है। मुझे कभी मशीन से काम करने का नौबत नहीं आई है, मानव से आई है। तो मैं भली भांति इन बातों को समझ सकता हूं, लेकिन ये अवसर कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। कोई एक घटना अगर सही ढंग से हो तो कैसा परिणाम मिलता है, और होने को हो, चलिए ऐसा होता रहता है, ये भी हो जाएगा, तो क्या हाल होता है। हमारे देश के सामने दो अनुभव है। एक, कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है। आप में से जो सीनियर होंगे उनको वो घटना याद होगी। सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश का ब्रांडिंग कर देते, देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग करने धरने वाले थे वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ, और उसमें से सरकार की व्यवस्था में और एक स्वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। हिम्मत ही खो दी हमने। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 99-100 के नीचे रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। ये जो घटना की सफलता है वो G20 की सफलता, और दुनिया में 10 एडिटोरियल छप जाए, इससे मोदी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। पहले कहीं पर भी कोई कैलेमिटी होती है, कोई मानवीय संबंधित विषयों पर काम करना हुआ है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का ही नाम आता था कि भाई दुनिया में ये हुआ तो फलाना देश, ढिकना देश, इसने ये पहुंच गए, वो कर दिए। हम लोगों का तो कहीं चित्र में नाम ही नहीं था। बड़े बड़े देश, पश्चिम के देश, उन्हीं की चर्चा होती थी। लेकिन हमने देखा कि जब नेपाल में भूकंप आया और हमारे लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, फिजी में जब साइक्लोन आया जिस प्रकार से हमारे लोगों ने काम किया, श्रीलंका संकट में था और हमने वहां तक चीजें पहुंचानी थी, मालदीव में बिजली संकट आया, पीने का पानी नहीं था, जिस तेजी से हमारे लोगों ने पानी पहुंचाया, यमन के अंदर हमारे लोग संकट में थे, जिस प्रकार से हम लेकर के आए, तुर्की में भूकंप आया, भूकंप के बाद तुरंत हमारे लोग पहुंचे। इन सारी चीजों ने आज विश्व के अंदर विश्वास पैदा किया है कि मानव हित के कामों में आज भारत एक सामर्थ्य के साथ खड़ा है
संकट की हर घड़ी में वो दुनिया में पहुंचता है। अभी जब जॉर्डन में भूकंप आया तो मैं तो व्यस्त था ये समिट के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहला सुबह अफसरों को फोन किया था कि देखिए आज हम जॉर्डन कैसे पहुंच सकते हैं, और सब रेडी करके हमारे जहाज, हमारा क्या क्या इक्विपमेंट लेके जाना है, कौन जाएगा, सब रेडी थे। एक तरफ G20 चल रहा था और दूसरी तरफ जॉर्डन मदद के लिए पहुंचने के लिए तैयारियां चल रही थी। ये सामर्थ्य है हमारा। ये ठीक है, जॉर्डन ने कहा कि हमारी जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, हमें उस प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनको जरूरत नहीं, तो हमें जाना नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी स्थितियों को संभाल भी लिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हम कभी दिखते नहीं थे, हमारा नाम तक नहीं होता था, इतने कम समय में हमने वो स्थिति प्राप्त की है। हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अब साथियों, हम यहां सब लोग बैठे हैं, सारी मंत्री परिषद है, यहां सब सचिव हैं, और एक कार्यक्रम की रचना ऐसी है कि आप सब आगे हैं, वो सब पीछे हैं। नॉर्मली उल्टा होता है और मुझे इसी में आनंद आता है। क्योंकि मैं जब आपको यहां नीचे देखता हूं, मतलब मेरी नींव मजबूत है, ऊपर थोड़ा हिल जाएगा तो भी तकलीफ नहीं है। और इसलिए साथियों, अब हमारे हर काम की सोच वैश्विक संदर्भ में हम सामर्थ्य के साथ ही काम करेंगे। अब देखिए, G20 समिट हो, दुनिया में से 1 लाख लोग आए हैं यहां, और वो लोग थे जो उन देश की निर्णायक टीम के हिस्से थे, नीति निर्धारण करने वाली टीम के हिस्से थे, और उन्होंने आकर के भारत को देखा है, जाना है, यहाँ की विविधता को सेलिब्रेट किया है। वो अपने देश में जाकर के इन बातों को नहीं बताएगा ऐसा नहीं है, वो बताएगा। इसका मतलब कि वो आपके टूरिज्म का एम्बेसडर बन के गया है। आपको लगता होगा कि मैंने तो उसको आया तब नमस्ते किया था, मैंने तो उसको पूछा था साहब मैं क्या सेवा कर सकता हूं, मैंने तो उसको पूछा था अच्छा आपको चाय चाहिए। आपने इतना काम नहीं किया है, आपने उसको नमस्ते करके, आपने उसको चाय का पूछ करके, आपने उसकी किसी ज़रूरत को पूरी करके आपने उसके भीतर हिंदुस्तान के एम्बेसडर बनने का बीज बो दिया है। आपने इतनी बड़ी सेवा की है। वो भारत का एम्बेसडर बनेगा, जहां भी जाएगा कहेगा अरे भाई हिंदुस्तान तो देखने जैसा है, वहां तो ऐसा ऐसा है, वहां तो ऐसी चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी में तो हिंदुस्तान ऐसा आगे है, वो जरूर कहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब मौका है हमारे लिए, टूरिज्म को हम एक बहुत बड़े नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।